हेलो स्टूडेंट्स। देखो अपन लोग कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पढ़ रहे थे, उसमें अपन ने आइसोसेलेस ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टी होती है, जो एंगल इक्वल होता है, साइड इक्वल होते हैं, उसके अपोजिट के एंगल होते हैं, वो प्रूव करा था। देन मैं कुछ ये जनरल चीज़ें आपको बता रहा था, वो फर्दर भी यूज़ आएगी। मतलब इस ये जनरल चीज़ें हैं जो पर्टिकुलर कुछ टॉपिक के नेम से नहीं है, बट हाँ कहीं पे भी यूज़ आ जाता है, इसमें यूज आ जाता है। फिर आप 10th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हो तो उसमें भी इवन इसका यूज़ आ ही जाता है। क्लियर? तो चलो, तो देखो ये मीडियन की अपन ने बात करी थी। मीडियन जहां मीडियन की बात करी थी। मीडियन क्या होती है? अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मीट कराने वाला लाइन सेगमेंट क्या कहलाता है? मीडियन। क्लियर? उसके बाद हाँ, इसमें एक और बात अपन एडिशनली यूज इसमें लिखा नहीं ना, है ना। इसमें एक एडिशनली बात और लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। जो मीडियन होती है ना बेटा, वो 2:1 में डिवाइड करती है साइड। सॉरी, जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। अब देखो 2 कौन सा है वो भी देख लेना। 2 है जहां पे वर्टेक्स है उसके पास वाला 2 है और अवे वाला क्या है? 1 है। मीन सपोज आपका एजी की वैल्यू आपके पास 4 है तो जीडी की वैल्यू उसकी आधी होगी। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है कि मीन ये जो वैल्यू होगी इसकी आधी वैल्यू ये होगी। बस इतना सा मेन मुद्दे की बात ये है। सपोज ये आपकी 10 सेंटीमीटर है तो ये 5 हो जाएगी। तो जो वर्टेक्स के पास वाली लेंथ है वो बड़ी होगी, ये कम होगी। किस रेशियो में डिवाइड करती है? 2:1 में हमेशा। मीडियन सेंट्रॉइड ऑलवेज डिवाइड टू मीडियन इन 2:1 फ्रॉम वर्टेक्स। मतलब वर्टेक्स से बोल सकते हो वहां से। तो ये भी इंपॉर्टेंट थोड़ा सा पॉइंट है। क्लियर? उसके बाद मैंने देखा था साइड बाइसेक्टर। मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो, तीनों के मीटिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं? सर्कम सेंटर। और इससे जो सर्कल मिलता है उसको बोलते हैं सर्कम सर्कल। क्लियर? अब अगला बात करता हूं मैं। यही करे था ना, इसके अलावा कोई बात हो ना करी। ठीक है। अब अगला आएगा अपने पास इन सर्कल। सपोज एक ट्राइंगल बनाता हूं, ठीक है। ये होता है इन सर्कल। ठीक है, इन सर्कल ही होता है। ठीक है। अब देखो इन सर्कल का कोई सेंट्रॉइड में यहाँ पे देखो थोड़ा सा मिडिल में लेने की ट्राई करता हूँ तो ये डियर इन सर्कल होता है। अब देखो इन सर्कल में क्या होता है एक्चुअल में, ये इसके तीनों एंगल बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट होता है। देखो ये इसका एंगल बाइसेक्टर है ना। सिमिलरली एक ये इसका एंगल बाइसेक्टर है। क्लियर? एक इसका ये एंगल बाइसेक्टर है। क्लियर? ये 3 एंगल बाइसेक्टर है और तीनों एंगल बाइसेक्टर जहां पे मीट करते उसको बोलते इन सेंटर। ठीक है, इन सेंटर। क्लियर? ये हो गया ए बी सी। ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर मतलब डियर ये आपका x है तो ये भी आपका x होगा। सिमिलरली ये y एंगल में डिवाइड हो रहा तो ये भी y होगा। सिमिलरली ये z होगा तो ये भी z होगा। मीन एंगल को बाइसेक्ट करने वाला क्या कहलाता है? एंगल बाइसेक्टर। ये आपका जो होता है ना, ये होता है इन सेंटर। इन सेंटर। ठीक है, तो ये क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। क्लियर? ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। क्लियर? चलो अब देखो ये इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर और जो ये सर्कल बनता है ना, इस सर्कल को नाम दिया जाता है इन सर्कल। क्या बोला जाता है? इन सर्कल। जो एंगल बाइसेक्टर जहां पे तीनों मीट करते हैं, तीनों एंगल बाइसेक्टर जहां मीट करते हैं उसको बोलते हैं अपन इन सेंटर। और इन सेंटर से आप एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर सकते हो
जो ट्राइंगल की तीनों साइड को टच करते हुए निकलेगा। ये सिर्फ यहाँ पे बेटा टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, मतलब इन सर्कल एक ऐसा सर्कल है जो ट्राइंगल की तीनों साइड को सिर्फ टच करते हुए निकलता है। क्लियर? जो इन सर्कल होता है उसकी जो रेडियस होती है वो कहलाती है इन रेडियस बोल दो, है ना, इन सर्कल रेडियस बोल दो, इन रेडियस बोल दो, कुछ भी बोल देते है ना। तो ये इन सर्कल की रेडियस जो भी होगी, ये इस सर्कल की रेडियस इन सर्कल की रेडियस कहलाई जाएगी। अब देखो वो रेडियस कहाँ से कहाँ तक होगी, कोई भी सर्कल से पॉइंट ले लो। क्लियर? तो मतलब देखो इन सर्कल की सिंपल सी प्रॉपर्टी क्या है, वापस रिपीट कर रहा हूँ, ट्राइंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे मीट करते वो कहलाता है इन सेंटर। इन सेंटर से आप कोई भी एक ऐसा सर्कल बना सकते हो जो आपको ट्राइंगल की तीनों साइड को टच करते हुए निकलता है, जिसको बोलते हैं अपन इन सर्कल। क्लियर? सर्कम सर्कल ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से पास होता है, ये साइड को टच करते हुए निकलता है। क्लियर? चलो अगला जो टर्म आता है वो है आपके पास ऑर्थोसेंटर। ठीक है, ऑर्थोसेंटर। तो ऑर्थोसेंटर होता क्या है पहले वो देखते हैं। तो जैसे सपोज मैं एक सर्कल एक ट्राइंगल बनाया, क्लियर? ठीक है, ये ट्राइंगल बनाया मैंने, अब इसके तीनों परपेंडिकुलर बना देता हूँ वर्टेक्स से, मतलब वर्टेक्स से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाला, ठीक है। सिमिलरली इस साइड पे भी एक परपेंडिकुलर डाला वर्टेक्स पे, सिर्फ किस पे डियर, वर्टेक्स पे। सिमिलरली यहाँ पे भी परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, तीनों ही परपेंडिकुलर है। क्लियर? ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है। तो ये जो तीनों परपेंडिकुलर जहाँ मीट करते हैं, ठीक है, तीनों परपेंडिकुलर जहाँ मीट करते हैं उसको बोला जाता है ऑर्थो सेंटर। ठीक है, क्या बोला जाता है उसको, ऑर्थो सेंटर, जहां पे तीनों परपेंडिकुलर मीट कर दे। अब आप बोलोगे सर ऑर्थो सेंटर बनाने के लिए तीनों परपेंडिकुलर या इन सेंटर सरकम सेंटर किसी को भी बनाने के लिए तीनों चीजें बनानी जरूरी नहीं, आप दो चीज बना दो, दोनों जहां पे मीट करेगा वही उसका वो पॉइंट हो जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट। ऑर्थो सेंटर हो, सरकम सेंटर हो, इन सेंटर हो, कोई भी जिसकी भी बनानी है। सपोज मेरे को इन सेंटर बनाना है तो ये तीनों एंगल बाइसेक्टर बनाओ, नहीं, दो एंगल बाइसेक्टर बना दो, जहां से कट होगा वही इन सेंटर होगा, क्योंकि तीसरा तो हमेशा वहीं से पास होना है। आप ज्योमेट्रिकल भी चेक कर सकते हो। आप क्या करना, घर पे एक ट्राइंगल बनाना, तीनों के एंगल बाइसेक्टर बनाना, ठीक है, फिर उससे एक सर्कल ड्रॉ करना, वो तीनों को टच करते हुए निकलेगा और तीनों एंगल बाइसेक्टर एक ही पॉइंट से निकलेगी। ये आप एक प्रैक्टिकल आप घर पे कर सकते हो। तो अभी तो क्या, जैसे आपके सीबीएसई में जनरली ये ज्योमेट्री वाला पोर्शन में ये क्वेश्चंस थे नहीं। जैसे पहले, जैसे मैं राजस्थान बोर्ड से मैं पढ़ा हुआ हूँ, तो वहाँ जैसे क्वेश्चंस इन सर्कल सरकम सर्कल ये ड्रॉ करने के क्वेश्चन भी होते थे। ठीक है, ज्योमेट्री में ये पोर्शन आता था जहाँ पे आपको इन सर्कल ड्रॉ करना है, सरकम सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आते थे। अभी तो ज्योमेट्रिकल में है नहीं, और भी स्टेट बोर्ड में हो सकते हैं जिनका सिलेबस है, सीबीएसई में वैसे नहीं है ये। क्लियर? चलो ये आपका हो गया, ये सब सेंटर्स, ये मतलब सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब चीज़ें ये कहीं पढ़ी नहीं जाती है। ये तीनों चारों मीडियन, साइड बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड बोल दूँ या फिर परपेंडिकुलर बोल दूँ। बट एल्टीट्यूड क्या होता है, परपेंडिकुलर से सॉरी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालना है, तीनों मीट करते हैं, ऑर्थो सेंटर कहलाता है, इन सेंटर कहलाता है, सरकम सेंटर और सेंट्रॉइड कहलाता है। क्लियर? तो ये अलग अलग, ठीक है, तो ये ऑर्थो सेंटर वगैरह हो गई। क्लियर? ये तो चलो वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, कुछ एडिशनल चीज़ें आई तो मैंने आपको डिस्कस कर ली। क्लियर? चलो अब देखो कॉन्ग्रुएंसी के अपन कुछ प्रूफ करने जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस करता हूं जिसमें से अपन ट्राई करेंगे सॉल्व करने की। क्लियर? चलो आपको एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है,
ठीक है, ये ऐसा एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, है ना, इतना क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब जो भी कॉन्सेप्ट दिए हुए वो अपन देख लेते हैं क्या क्या गिवन है इसको, ठीक है। चलो देखो, ये ट्रायंगल दिया हुआ AEFBCD, AEFBCD, क्लियर, BCD, BCD ऐसे, ठीक है। अब इसमें अपने को गिवन क्या है, AB इक्वल टू CF, EF इक्वल टू BD, AB इक्वल टू CF, AB CF के इक्वल है, और BD इक्वल टू EF, EF इक्वल टू BD, क्लियर। दो चीज़ें आपको दी गई, क्लियर। उसके बाद कुछ, हाँ, एंगल AFE इक्वल टू एंगल CBD, ये सब आपको गिवन है। आपको टू प्रूव क्या करना है, ठीक है। टू प्रूव क्या है आपका, ट्राइंगल AFE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBD। ये मतलब बोला है कि आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो, जब भी कॉन्ग्रुएंसी का प्रूफ आता है तो पहले अपन उस दोनों ट्राइंगल को पकड़ लेंगे, ठीक है। ये दो ट्राइंगल की बात कर रहा है AFE। अब देखो, इसमें एक चीज़ तो उसने ये दे दी है, AB इक्वल टू CF, यानी डियर ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल, ये AB इक्वल टू CF, ठीक है। चलो अब देखो, दूसरा दिया है EF इक्वल टू BD, क्लियर। EF ये रहा, BD ये रहा, क्लियर, ठीक है सर। अगला क्या दिया हुआ, AFE, ये एंगल X है, तो एक और एंगल दिया हुआ है CBD, ये भी X है। इतनी सी चीज़ें अपने को गिवन है। अब देखो, इसमें एक बात समझ में आ रही कि सर ये साइड इक्वल है, ये हल्का सा पार्ट इक्वल दिया हुआ है, ये बीच में बचा हुआ है, तो मतलब देखो ये वाली साइड इक्वल हो जाए, ये बीच का एंगल इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ये तो ऐसे कॉन्ग्रुएंसी लग सकती है। तो देखो, इन दोनों ट्राइंगल में बात करता हूँ, ट्राइंगल AFE एंड ट्राइंगल CBD, क्लियर। अब इसमें देखो क्या क्या इक्वल है आपका, EF इक्वल टू है BD, ठीक है। एंगल आपका इक्वल है, एंगल AFE इक्वल टू एंगल CBD। ये मैं अब ज़्यादा लिखूंगा नहीं, मैं आपको समझा दूंगा कैसे हुआ, बाकी आप लैंग्वेज में लिखते रहना, ठीक है। वो अपन टाइम पास नहीं कर रहे, जितना लैंग्वेज में कम लिखेंगे उतने अपने क्वेश्चंस ज़्यादा सॉल्व हो पाएंगे, क्लियर। चलो अब देखो, अब मेरे को बताओ, यहाँ पे अपने को ये पता है, ये चीज़ पता है ना, देखो AB इक्वल टू क्या है आपका CF। अब क्या करता हूं मैं, दोनों में कोई चीज ऐड कर देता हूं, BF, AB प्लस BF, और इधर भी BF ऐड कर देता हूं। दोनों साइड BF ऐड करा तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब देखो AB प्लस BF तो AF हो गया ये तो, और सिमिलरली इधर CF प्लस BF ये तो CB हो गया। मतलब ये बीच वाली कॉमन पोर्शन दोनों में आ रहा है, तो ये ऐसा सिंपल सोचोगे ना, ये कॉमन पोर्शन है, ये दोनों इक्वल है, तो ये और ये भी तो एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो यहाँ पे आ गया AF इक्वल टू CB। अब देखो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग गई, SAS, ठीक है। तो SAS से कौन कौन सा ट्राइंगल आपको क्या करना था, AFE लिख लेता हूँ, ठीक है। AFE इज कॉन्ग्रुएंट टू AFE। ए वाला देखो कौन सा, AFE मतलब डबल टिक वाला ये रास्ता जा रहा है एंगल तक, तो CB आएगा, ट्राइंगल CBD, क्लियर। वही ट्राइंगल आपको प्रूव करना था।
तो देखो बड़ा आसान प्रूफ है, बट थोड़ा सा आपको लॉजिकली जाना पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ें गिवन है, गिवन को मैं कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ। सिंपल सी बात, जब भी कॉन्ग्रुएंसी के क्वेश्चन आएंगे तो मेन फंडा वहाँ पे यही है कि गिवन को अपन कितना यूटिलाइज कर सकते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट वन। अब देखो मैं फटाफट उड़ाऊंगा क्वेश्चन, है ना, इतना अपन टाइम कंज्यूम नहीं करने वाले। अब हाँ समझाऊंगा पूरा कैसे हुआ, बट लिखा पढ़ी कम करूंगा मैं, ठीक है, फिर मतलब नहीं, लिखा पढ़ी करने में टाइम पास होगा, कोई मतलब नहीं। ठीक है, ये बना हुआ है कुछ ऐसा, कुछ बना हुआ है। एक ये है, एक ये है, ठीक है, चलो ठीक है। ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, क्लियर। अब देखो इसमें गिवन क्या क्या है, गिवन है ए इक्वल टू ए डी, क्या है, ए इक्वल टू ए डी, ठीक है, एक ये गिवन है। दूसरी चीज बी डी इक्वल टू सी, बी डी इक्वल टू सी ई, ठीक है सर, गलत तो नहीं लिखा, ए इक्वल टू ए डी, बी डी इक्वल टू सी ई, प्रूव ट्राइंगल ए ई बी, बी डी इक्वल टू सी दे रखा है क्या, यार ये गड़बड़ नहीं लग रहा है क्या, ए इक्वल टू, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। एंगल ए इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी, क्लियर। चलो देखो कौन कौन सा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करना है, ए ई बी, ए ई बी ये वाला बेटा, एक ये है, दूसरा वाला कौन सा है, ए सी डी, ए डी सी ये वाला, ठीक है। इन दो कॉन्ग्रुएंट की बात करनी, ठीक है। देखो ये एंगल दोनों में ही आ रहा है, इसको एक्स मान लेता हूँ, इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है, इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है। अब देखो आपको गिवन क्या था, देखो ये इसके इक्वल थी और ये डबल टिक वाले इसके इक्वल थी, यही तो बोला है, ठीक है। तो देखो इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, ये गिवन है, ये प्रूव है, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दूं तो ए प्लस बी डी इक्वल टू ए डी प्लस सी, मतलब देखो ए है, ये किसके किसके इक्वल होगा, ए ई प्लस इस बी डी, सॉरी बी डी नहीं, इधर उल्टा कर दिया, ए ई प्लस सी करो इक्वल टू ए डी प्लस बी डी। देखो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये पूरी भी तो इक्वल ही होगी, तो ए सी इक्वल टू क्या हो गया, ए बी, ठीक है। ये आपको एक रिजल्ट मिला, यानी बड़ी वाली साइड इसके इक्वल होगी और ये एंगल है, ठीक है। अब कुछ और कॉमन बना लो। अब देखो एक और पता है आपको, ए इक्वल टू ए डी, ठीक है। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाने के लिए क्या करता हूँ, इस पूरे ट्राइंगल को, दोनों ट्राइंगल को बाहर निकालता हूँ एक बार, ठीक है ना, बड़ा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। एक्सप्लेन करना ना मेरे को थोड़ा सा इजी रहेगा। देखो एक ये ट्राइंगल है, ठीक है, एक ये ट्राइंगल, थोड़ा सा ऐसा टिल्ट कर दो इसको, छोटा, एक ये है, इसका क्लोन बना लेता हूँ, एक ये, देखो ये कौन सा है, ये बनाया बेटा मैंने ए डी सी, ठीक है। ये कौन सा है, ये कौन सा है, देखो ए ई बी। कभी भी ऐसा समझ में नहीं आया ना, इसमें ज़्यादा ऐसा हो जाएगी, हाँ ज़्यादा ऐसा ट्रबल हो रहा है कि हाँ कौन किसके इक्वल है, तो ऐसे अलग अलग बना लो। देखो ये इसके इक्वल है, ठीक है, ए बी और ए सी अपन ने इक्वल कर दिया, ये बीच वाला एंगल दोनों का इक्वल है, ठीक है। और ये देखो ए डी और ए इक्वल है गिवन में,
ठीक है। तो अब बताओ ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, ऐसे ऐसे, ठीक है, इतना तो आप कर लोगे। ऐसे ऐसे ये दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब नामकरण के हिसाब से आप इनको अपना जगह दे दो कि कैसे क्या रहेगा, ठीक है। तो बड़ा आसान है, आगे आप कंटिन्यू कर लेना, ठीक है। प्रूफ वाले में थोड़ा सा अपना ऐसा ही चलेगा, क्योंकि देखो प्रूफ वाले में ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से मतलब नहीं। अब देखो यहाँ पे ऐसे ऐसा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो पूरा कंप्लीट हो गया, बाकी आगे वाला तो मैंने बता ही दिया कि कौन किसके इक्वल हुआ, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ इससे। चलो अगला एक क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वन तो ढंग का अलग क्वेश्चन हो तो यार, एक क्वेश्चन है आपका पास, ये तो एनसीईआरटी का ही है वैसे तो यार, एनसीईआरटी का तो आप कर ही लोगे। एक क्वेश्चन लेता हूँ, चलो ये एनसीईआरटी का नहीं है। ऐसा बनेगा, ऐसा 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 ऐसा, नहीं गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़, ऐसा 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 ऐसा, ये भी नहीं बना रहा है। फिर इसको अलग तरीके से बनाना पड़ेगा, लाइन लेके बना लेता हूँ। एक ये लाइन, एक ये लाइन, एक ये लाइन, एक ये लाइन, ठीक है। ठीक है, ये है आपका ACO BD, ACO BD, ठीक है। चलो उसके बाद इसने दिया हुआ है, देखो सपोज लाइन सेगमेंट AB एंड CD इंटरसेक्शन सच द वे दैट AO इक्वल टू OD और OB इक्वल टू OC, मतलब ये दिया हुआ है OA इक्वल टू OD एंड OB इक्वल टू OC, मतलब बेटा ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। क्लियर, ऐसा कुछ गिवन है। AC इक्वल टू, आपको प्रूव करना है कि AC इक्वल टू BD, ठीक है। AC इक्वल टू BD ये प्रूव करना है। और इसमें एक ये भी पूरा पूछा गया है, किसी AC में नॉट बी, क्या बोला है, AC में नॉट बी पैरेलल टू है, पैरेलल टू BD। बोल रहा है कि AC हो सकता है कि BD के पैरेलल भी नहीं हो, ऐसा कहने का मतलब इसका, ठीक है। ये आपको गिवन है और नीचे वाला लिखा हुआ है जो प्रूव है, ठीक है। ठीक है, ये दोनों चीजें। चलो अब देखो इन दोनों ट्रायंगल को पकड़ लेते हैं। पहले ये दोनों इक्वल प्रूव करना है, तो ये तो देखो बड़ा आसान से हो गया। देखो ये एंगल बीच वाला कौन सा होता है, वर्टिकली अपोजिट। अब ये देखो दो साइड इक्वल है, बीच वाला एंगल इक्वल है, तो एस कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी। अब देखो एस से कौन कौन सा इक्वल होगा वो देखना है। अब देखो मैं इधर लेता हूँ ट्राइंगल AOC, ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC, A सिंगल टिक फिर डबल टिक, यहाँ पे भी ऐसे D सिंगल टिक डबल टिक, तो एंगल DOB, क्लियर, ये कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल DOB, क्लियर। अब देखो, अब बाई CPCT से मैं क्या लिख सकता हूँ, कौन किसके इक्वल होगा, ऐसा लिख सकता हूँ AC इक्वल टू BD। ये आपका
CP/CT से हो गया, ठीक है। AC इक्वल टू BD, ये दोनों CP/CT से आपके इक्वल हो गए, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बोला है कि ये इसके पैरेलल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब देखो डबल टिक के सामने वाला सपोज एंगल X होगा या फिर Y मान लो, ठीक है, डबल टिक के। अब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होगा। तो देखो डबल टिक के सामने यहाँ पे Y माना तो यहाँ पे भी डबल टिक के सामने क्या होगा, Y, ठीक है। सपोज ये Z माना सिंगल टिक के सामने तो इधर भी सिंगल टिक के सामने Z होगा, क्लियर। अब बोला ये दोनों मे नॉट बी पैरेलल, ठीक है। अब देखो ये लाइन है, ये एक ऐसे जा रही ऐसे, ठीक है। ये अपन ने बेटा लिखा Z, ये लिखा Y। अब देखो इन दोनों को पैरेलल होना है तो ये दोनों कौन से एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये दोनों कौन से एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इफ ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो ये दोनों पैरेलल हो गई, और सपोज इक्वल नहीं हुआ तो मे नॉट बी पैरेलल, मतलब वो पैरेलल नहीं भी हो सकती। मतलब अपन कंडीशन फिक्स नहीं है कि ये पैरेलल होगी क्या, नहीं, जरूरी नहीं है, में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, डिपेंड करेगा Y और Z की वैल्यू पे। ये एंगल इसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, बट ये Z फॉर्म हो रहा है। तो मैंने एक बात बताई थी लाइन्स एंड एंगल में कि जब आपके ये होते तो हमेशा Z जब भी बनता है ना, इसको मैं थोड़ा सा टिल्ट करूँ, इसको चाहूँ तो इसको मैं सपोज टिल्ट करूँ तो ये एंगल तो देखो Z ही फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये इक्वल हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, बट इफ ये दोनों को पैरेलल होना है तो ये इक्वल हो जाएंगे। अब पैरेलल नहीं होना है तो इक्वल हो भी सकते, में नॉट भी नहीं भी हो सकते। तो अपने कोई श्योरिटी नहीं है कि वो इक्वल होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। तो इसलिए अपन बोल सकते हैं में नॉट भी पैरेलल, क्लियर। तो होप आपको कुछ क्वेश्चंस अपन ने सॉल्व करे तो उसमें कुछ समझ में आया होगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस ही है, प्रूफ कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। अगली क्लास में थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है, इसी प्रूफ के, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। बाकी आप पढ़ते रहो, जो भी डाउट्स है अपन टेलीग्राम चैनल पे आप पूछ लेना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में।